कोस्तांतिनोवका में रूस के एफपीवी ड्रोन भी कहर बरपा रहे हैं। ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें हैं। रूस के बैक टू बैक हमले से पूरा खार्किव खंडर बन गया है। कुछ ऐसा ही मंजर खेरसॉन का है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक से खेरसॉन का ये इलाका घोस्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। This morning an MLS hit a residential area. This is the result of this attack. The roof of a house where a family with 5 children used to live. Fortunately, they just left. Они люди верующие, многодетная семья. Мы уже спали, и произошел такой резкий удар. Пламя очень близко было к дому, и мы очень испугались, что может загореться крыша. Пламя мы остановили. Спать мы уже здесь не могли. Становится просто страшно здесь. सबसे भयंकर लड़ाई यूक्रेन के प्रोकोवस्क शहर में हो रही है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के इस इलाके में आर पार का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करते हुए प्रोकोवस्क में स्पेशल ऑपरेशन के जरिए रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जिन इलाकों में रूसी सैनिक हैं वहां हमले करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को यूक्रेन के सीक्रेट कमांड पोस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था। यूक्रेनी सैनिक टैंक और ड्रोन के इस्तेमाल से रूस के कब्जे वाली पोस्टों को उड़ा देते हैं। प्रोकोवस्क से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां एक घर में मोर्चा लिए रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिक बम से उड़ा देते हैं। दरअसल प्रोकोवस्क ईस्टर्न यूक्रेन का एक बड़ा शहर है। यह यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन का हिस्सा है। इस समय मेन लड़ाई लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में हो रही है। यूक्रेन के ये दोनों रीजन रूस से सटे इलाके हैं। लुहांस्क और डोनेस्क मिलकर डोनबास रीजन बनाते हैं। अभी डोनबास रीजन का 10% हिस्सा ही यूक्रेन के पास बचा है। रूस का मकसद पूरे डोनबास रीजन को अपने कब्जे में लेना है। प्रोकोवस्क शहर पर कब्जे का मतलब है गेटवे ऑफ डोनेट्स्क पर कब्जा। प्रोकोवस्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन के कोस्तिएंटिनिवका शहर तक रूस की पहुंच हो जाएगी। रूस इसी रास्ते यूक्रेन के दूसरे 2 बड़े शहर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियंस्क तक भी पहुंच जाएगा। पुतिन डोनबास को रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं, लेकिन रूस के इस दावे को ज़ेलेंस्की और दूसरे यूरोपीय देश नहीं मान रहे हैं। Російська армія вже не вперше रूसी सेना एक बार फिर हमारे पोक्रोवस्क और हमारे डेब्रोपिलिया पर कब्जा करने के लिए निर्धारित समय सीमा को पीछे धकेलने के लिए मजबूर हो गई है और डोनेट्स्क क्षेत्र के इन क्षेत्रों में हमारे दिनप्रो क्षेत्र की सीमा पर और कुप्यास्क में भी हर रूसी क्षति हमारे राज्य की रक्षा करने, हमारे लोगों, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने की हमारी क्षमता में योगदान करती है। захистити державу, захистити наш народ, нашу незалежність। पुतिन को झुकाने के लिए ज़ेलेंस्की अब उनकी दुखती रग पर वार कर रहे हैं। यूरोप से मिली मिसाइलों और ड्रोन से ज़ेलेंस्की रूसी इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी वहां की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई रूसी एनर्जी साइट्स को टारगेट करके पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये रूस के ओरेल की तस्वीर है, जहां एक थर्मल पावर प्लांट पर अटैक करके यूक्रेनी फौज ने उसे उड़ा दिया है। यूक्रेन ने रूस के तुआब ऑयल टर्मिनल पर भी हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल अटैक से रूस के इस ऑयल टर्मिनल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन लगातार रूस के अंदर एनर्जी साइट को अटैक कर रहा है। पिछले 3 महीने में यूक्रेन रूस के अंदर अब तक 60 से ज्यादा ऐसे अटैक कर चुका है। रूस ने मॉस्को के आसपास 5 रिफाइनरी को हिट किया है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर घुसकर एनर्जी साइट को हिट कर रहे हैं। रूस के रिफाइनरी, पंपिंग स्टेशन, स्टोरेज डिपो, एक्सपोर्ट टर्मिनल सब पर अटैक हो रहे हैं।